जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 59 अधिवास विधि का वर्णन है। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण श्री हरि का सानिध्यकरण अधिवासन कहलाता है। साधक या चिंतन करे कि मैं अथवा मेरा आत्मा सर्वज्ञ सर्वव्यापी पुरुषोत्तम रूप है। इस प्रकार भावना करके आत्मा की ओम इस नाम के द्वारा प्रतिपादित होने वाले परमात्मा के साथ एकता करे। तदंतर चैतन्य अभिमानी जीव शक्ति को पृथक करके आत्मा के साथ उसकी एकता करे। ऐसा करके स्वभात्म रूप सर्वव्यापी परमेश्वर में उसे जोड़ दे। तत्पश्चात प्राणवायु द्वारा पृथ्वी को अग्नि बीज रम के चिंतन द्वारा प्रकट हुई अग्नि में जला दे। अर्थात ये भावना करे कि पृथ्वी का अग्नि में लय हो गया। फिर वायु में अग्नि को विलीन करे और आकाश में वायु का लय कर दे। अधिभूत अधिदेव तथा अध्यात्म वैभव के साथ समस्त भूतों को तन मात्राओं में विलीन करके विद्यमान पुरुष आकाश में उन सब का क्रमशः संहार करे। इसके बाद आकाश का मन में, मन का अहंकार में, अहंकार का महत्व में और महत्व का अव्याकृत प्रकृति में लय करे। अव्याकृत प्रकृति अथवा माया को ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन करे। उन्हीं परमात्मा को वासुदेव कहा गया है। उन शब्द स्वरूप भगवान वासुदेव ने सृष्टि की इच्छा से उस अव्याकृत माया का आश्रय ले स्पर्श संज्ञक सकर्षण को प्रकट किया। सकर्षण ने माया को शुद्ध करके तेजो रूप प्रद्युम्न की सृष्टि की। प्रद्युम्न ने रस स्वरूप अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने गंध स्वरूप ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सबसे पहले जल की सृष्टि की। उस जल में उन्होंने 5 भूतों से युक्त हिरण्यमय अंड को उत्पन्न किया। उस अंड में जीव शक्ति का संचार हुआ। यह जीव शक्ति है जिसका आत्मा में पहले उपसंहार बताया गया है। जीव के साथ प्राण का संयोग होने पर वह वृत्तिमान कहलाता है। वह हिति संज्ञक जीव प्राणों में स्थित होकर आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। उससे प्राणयुक्त बुद्धि उत्पन्न हुई जो 8 वृत्ति वाली बताई गई है। उस बुद्धि से अहंकार का और अहंकार से मन का प्रादुर्भाव हुआ। मन से संकल्प आदि युक्त 5 विषय प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सब ने ज्ञान शक्ति से संपन्न 5 इंद्रियों को प्रकट किया जिनके नाम हैं त्वक, श्रोत, घ्रोत, नेत्र और जिह्वा। इन सबको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। 2 पैर, गुदा, 2 हाथ, वक्र और उपस्थ ये 5 इंद्रियां हैं, कनेंद्रियां हैं। अब पंचभूतों के नाम सुनो। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत हैं। इनके ही द्वारा सबका आधारभूत स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। इन तत्वों के वाचक जो उत्तम बीज मंत्र हैं उनका न्यास के लिए यहाँ वर्णन किया गया है। मम यह बीज जीव स्वरूप अथवा जीव तत्व का वाचक है। वह संपूर्ण शरीर में व्यापक हृदय भावना के साथ उक्त बीज का संपूर्ण देह में व्यापक न्यास करना चाहिए। भम यह प्राण तत्व का प्रतीक है। यह जीव की उपाधि में स्थित है, अतः इसका वही न्यास करना चाहिए। विद्वान पुरुष बुद्धि तत्व के बोधक बकार अथवा वम बीज का हृदय में न्यास करें। फकार फम अहंकार का स्वरूप है, अतः इसका भी हृदय में ही न्यास करें। संकल्प के कारणभूत मन तत्वरूप पकार पम का भी वही न्यास करें। शब्द तंत्र मात्र के बोधक नकार नम का मस्तक में और स्पर्श रूप धकार धम
का मुख्य प्रदेश में न्यास करें। रूप तंत्र के वाचक दकार दम का नेत्र प्रांत में और रस तन्मात्रा का के बोधक थकार थम का वास्तिदेत मूत्राशय में न्यास करें। गंध तन्मात्र स्वरूप तकार तम का पिंडियों में न्यास करें। णकार णम का दोनों कानों में न्यास करके ढकार ढम का त्वचा में न्यास करें। ठकार ढम का दोनों नेत्रों में, ठकार ठम का रसना में, टकारम का नासिका में और जकार अम का वग्रेंद्रिय में न्यास करें। विद्वान पुरुष पाणित रूप झकार झम का दोनों हाथों में न्यास करके जकार जम का दोनों पैरों में, छम का पायु में और चम का उपस्थ में न्यास करें। टकार पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, इसका युगल चरणों में न्यास करें। धकार धम का वस्ती में और तेज तत्व स्वरूप गम का हृदय में न्यास करें। खकार खम वायु तत्व का प्रतीक है, इसका नासिका में न्यास करें। खकार कम आकाश तत्व स्वरूप है, विद्वान पुरुष इसका सदा ही मस्तक में न्यास करें। हृदय कमल में सूर्य देवता संबंधी हम बीज का न्यास करके हृदय से निकली हुई जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें पोषण कलाओं से युक्त सकार सम का न्यास करें। इसके मध्य भाग में मंत्रज्ञ पुरुष बिंदु स्वरूप वही मंडल का चिंतन करें। सूर्य श्रेष्ठ इसमें प्रणव सहित अकार हम का न्यास करें। ओम अहम नमः परमेष्ठयात्मने। ओम अहम नमः पुरुषात्मने। ओम वाम नमो नित्यात्मने। ओम नहम नमो विश्वात्मने। ओम नमः सर्वात्मने। ये 5 शक्तियाँ बताई गई हैं। स्नान कर्म में प्रथम शक्ति की योजना करनी चाहिए, आसन कर्म में द्वितीया, शयन में तृतीया, यान कर्म में चतुर्थी और अर्चना काल में पंचमी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये 5 उपनिषद हैं। इनके मध्य में मंत्रमय श्री हरि का ध्यान करके शंकार शम का न्यास करें। तदंतर जिस मूर्ति की स्थापना की जाती है उसके मूल मंत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान विष्णु की स्थापना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मूल मंत्र है। मस्तक, नासिका, ललाट, मुख, कंठ, हृदय, 2 भुजा, 2 पिंडली और 2 चरणों में क्रमशः उक्त मूल मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात केशव का मस्तक में न्यास करें, नारायण का मुख में, माधव का जिह्वा में और गोविंद का दोनों भुजाओं में न्यास करके विष्णु का हृदय में न्यास करें। पृष्ठ भाग में मधुसूदन का, जठर में वामन का और कटी में त्रिविक्रम का न्यास करके पिंडली में श्रीधर का न्यास करें। दक्षिण भाग में हषिकेश का, गुल्फ में पद्मनाथ का और दोनों चरणों में दामोदर का न्यास करने के पश्चात हृदय आदि षडंग न्यास करें। तत्पुरुषों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, यह आदि मूर्ति के लिए न्यास का साधारण क्रम बताया गया है, अथवा जिस देवता की स्थापना का आरंभ हो उसी के मूल मंत्र से मूर्ति के सजीवकरण की क्रिया होनी चाहिए। जिस मूर्ति का जो नाम है उसके आदि अक्षर का 12 स्वरों में वेदन करके अंगों की कल्पना करनी चाहिए। देवेश्वर हृदय आदि अंग का तथा 12 अक्षर वाले मूल मंत्र का एवं तत्वों का जैसे देवता के विग्रह में न्यास करें वैसे ही अपने शरीर में भी करें। तत्पश्चात चक्राकार पदमंडल में भगवान विष्णु का गंध आदि से पूजन करें।
पूर्ववत शरीर और वस्त्राभूषणों सहित भगवान के आसन का ध्यान करें। ऊपरी भाग में 12 अरों से युक्त सुदर्शन चक्र का चिंतन करें। वह चक्र 3 नाभि और 2 नियमियों से युक्त है, साथ ही 12 स्वरों से संपन्न है। इस प्रकार चक्र का चिंतन करने के पश्चात विद्वान पुरुष पृष्ठ देश में प्रकृति आदि का निवेश करे। फिर अरों के अग्रभाग में 12 सूर्यों का पूजन करे। तत्पश्चात वहाँ 16 कलाओं से युक्त सोम का ध्यान करे। चक्र की नाभि में 3 वसन वस्त्र या वास स्थान का चिंतन करें। तत्पश्चात शिष्ट आचार्य पद्म के भीतर द्वादश दल पद का चिंतन करें। उस पद में पुरुष शक्ति का ध्यान करके उसकी पूजा करें। फिर प्रतिमा में श्रीहरि का न्यास करके गुरु वहाँ श्रीहरि तथा अन्य देवताओं का पूजन करें। गंध पुष्प आदि उपचारों से अंग और आवरणों सहित इष्ट देव का भली भांति पूजन करना चाहिए। द्वा दक्षांशर मंत्र के एक एक अक्षर को बीज रूप में परिवर्तित करके उनके द्वारा केशव आदि भगवत देव ग्रहों की क्रमशः पूजा करें। 12 अरों से युक्त मंडल में लोकपाल आदि की भी क्रम से अर्चना करें। तदंतर द्विज गंध पुष्प और आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूत्र से प्रतिमा की पूजा करें और श्री सूत्र से पिंडिका की। इसके बाद जनन आदि के क्रम से वैष्णव अग्नि को प्रकट करें। तदंतर विष्णु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देकर विद्वान पुरुष शांति जल तैयार करे और उसे प्रतिमा के मस्तक पर छिड़ककर अग्नि का प्रायण करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अग्नि दूतम इत्यादि मंत्र से दक्षिण कुंड में अग्नि प्राणायन करे, पूर्व कुंड में अग्निमग्निम इत्यादि मंत्र से और उत्तर कुंड में अग्निमग्निम हविमभिः इत्यादि मंत्र से अग्नि का प्राणायन करे। अग्नि प्राणन काल में त्वामग्ने धुभिः इत्यादि मंत्र का पाठ किया जाता है। प्रत्येक कुंड में प्रणव के उच्चारण पूर्वक तलाश की 1008 समाधियों का तथा जौ आदि का भी होम करें। विहति मंत्र से घृत मिश्रित तिलों का और मूल मंत्र से घी का हवन करें। तत्पश्चात मधुर त्रय घी शहद और चीनी से शांति होम करें। द्वादशाक्षर मंत्र से दोनों पैर नाभि हृदय और मस्तक का स्पर्श करें। घी दही और दूध की आहुति देकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात मस्तक नाभि और चरणों का स्पर्श करके क्रमशः गंगा यमुना गोदावरी और सरस्वती इन 4 नदियों की स्थापना करें। विष्णु गायत्री से अग्नि को प्रज्वलित करें और गायत्री मंत्र से उस अग्नि में चरु पकावें। गायत्री से ही होम और बलि दें। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन करावें। मासाधिपति 12 आदित्यों की तुष्टि के लिए आचार्य को स्वर्ण और गौ की दक्षिणा दें। दिक्पालों को बलि देकर रात में जागरण करें। उस समय वेद पाठ और गीत कीर्तन आदि करता रहे। इस प्रकार अधिवासन कर्म का संपादन करने पर मनुष्य संपूर्ण फलों का भागी होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में देवाधिवास विधि का वर्णन नामक 59वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।